Good afternoon. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित अग्रवाल, प्लास्टिक सर्जन, फेलिक्स हॉस्पिटल. वेलकम सर, वेलकम इन आवर डॉक्टर लाइव. आज हम सर के साथ डिस्कस करेंगे डायबिटिक फूड. बहुत सारे हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं डायबिटीज़ के साथ साथ. उसी में से एक है डायबिटिक फूड. आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये डायबिटिक फूड आखिरकार है क्या, क्या करना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट है. डॉक्टर साहब, डायबिटिक फूड क्या चीज़ है? डायबिटिक फूड की बात करें तो बेसिकली एक नॉर्मल फूड ही है. जैसे हमारा फूड है वैसे ही एक डायबिटिक पेशेंट का भी फूड होता है. बट हाँ, क्योंकि डायबिटीज़ में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर. जैसे हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स हमारे 40 प्लस के होते हैं. अगर हम जनरल कंसेंसस की बात करें, अनलेस एंड अनटिल कोई हेरिडिटरी है या फिर कोई इसको फैमिली से ट्रांसपोज हुए तो बात अलग है, नहीं तो नॉर्मली 40 प्लस पेशेंट्स होते हैं. तो ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मली जो वेसल्स होती हैं, जो पैर की नसें होती हैं, वो भी सिकुड़ जाती हैं एज के साथ साथ. ठीक है. दूसरी बात ये तो डायबिटीज की वजह से और नसें सिकुड़ जाती है, तो वेस्कुलरिटी कम हो जाती है फुट के अंदर. सेकंड थिंग, क्योंकि डायबिटीज की वजह से जो नसें हैं जो हमें छूने का पता चलती हैं, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो भी काफी डैमेज हो जाती हैं. तो नॉर्मली जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं शुगर वाले, उनके हाथों में और पैरों में सेंसेशंस कम होते हैं, यानी छूने का उन्हें कम पता चलता है. साथ ही उनके क्योंकि वेसल्स ब्लॉक्ड हैं या वेसल में फ्लो कम है, तो टिश्यू काफी वनरेबल हो जाता है. वनरेबल का मतलब ये होता है कि टिश्यू बहुत ही फ्रेजाइल हो जाता है. जरा सी कहीं छोटी चोट लगेगी तो फट से स्किन ब्रेकडाउन हो जाती है, अल्सर्स बन जाते हैं, वुंड्स बन जाते हैं. और क्योंकि शुगर है वो उनको ऑलरेडी, तो वुंड हीलिंग स्लो होती है, तो जख्म जल्दी भरता नहीं है. तो इसलिए उनकी एक कैटेगरी अलग से कर दी गई है, डायबिटिक फूड. डायबिटिक फूड यानी जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटीज से सफर कर रहा है, उसको डायबिटीज के साथ साथ अगर फुट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन पेशेंट्स को हम एक अलग कैटेगरी में लेबल करते हैं, दैट इज डायबिटिक फुट. सर, क्या प्रिकॉशंस पेशेंट्स को लेने चाहिए डायबिटिक फूड ना होने के लिए? ऐसा है कि उनको अपनी फूड की केयर डेली बेसिस पे करनी होती है. डेली बेसिस पे फूड केयर का मतलब ये होता है कि जैसे उनको डेली अपने फूड को इंस्पेक्ट करना होता है कि फूड में कहीं कोई ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहे, स्किन में कहीं अल्सर्स तो नहीं हो रहे, कहीं रेडनेस तो नहीं हो रही, कोई रेड स्पॉट्स तो नहीं है. तो फूड के नीचे कई बार चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो अपने फूड के नीचे एक मिरर रख के चेक कर सकते हैं कि फूड का अंडर सरफेस ठीक है कि नहीं है. डेली फूड को क्लीन करना होता है नॉर्मल वाटर से. कोई थोड़ा सा ना ज्यादा गर्म पानी हो ना ज्यादा ठंडा पानी हो, क्योंकि उनके फूड में सेंसेशंस कम होते हैं, तो उन्हें यूजुअली पता नहीं चलता कि पानी का टेम्परेचर क्या है. तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर पे डेली इसको वॉश करें. स्पेशली जो टोज के बीच का एरिया होता है, ये सबसे ज्यादा खराब होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो स्वेट होता है, पसीना, वो मरते रहता है. उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है टोज के बीच में. उसके बाद फुट को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना होता है. टोज के बीच में नहीं लगाना होता, क्योंकि वो मैसरेशन करता है, स्किन खराब करता है. टोज के बीच में ना छोड़ के बाकी आपको पूरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखना होता है. नेल्स को क्लिप करना होता है. कभी भी नंगे पैर नहीं चलना. आप घर में भी अगर सोच रहे हैं तो घर में भी कोई चीज, अगर कोई भी नुकीली चीज अगर कहीं फर्श पे पड़ी है, कोई पड़ी है, तो उससे आपके पैर में वुंड हो सकता है. तो वो चीजें अवॉइड करनी है. आपको प्रॉपर फुटवियर पहनना होता है. खास करके अगर हम जूते की बात करें तो फीमेल्स होती है, कई बार वो नैरो बेलीज पहनती हैं आगे से. जब आगे से बेली नैरो होती है तो वो टो पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करती है. तो वो चीजें अवॉइड करनी है. हमेशा ब्रॉड, आगे से जो ब्रॉड शूज होते हैं वही पहनने होते हैं, प्रॉपर फिटिंग के शूज पहनने होते हैं. ये सारे प्रिकॉशंस अगर हम रखते हैं तो हम अपने फुट को प्रिवेंट कर सकते हैं किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से. अगर कोई भी छोटा सा अल्सर होता है या कोई छोटा सा भी वुंड है, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है, जैसे उसका उसी वक्त ट्रीटमेंट हो सके. इसके साथ साथ आपको, क्योंकि डायबिटीज है, तो अपनी डायबिटीज की मेडिसिन हो गई वो रेगुलरली लेनी है. शुगर रेगुलरली चेक करना होगा, शुगर अपने कंट्रोल में रहे. साथ में अगर आपकी बॉडी परमिट करती है तो आपको एक्सरसाइजेज डेली करनी चाहिए. एक्सरसाइजेज से आप एक तो वैसे भी फिट रहोगे, दूसरी बात आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी. आई थिंक सो अगर आप इतना सारा प्रिकॉशंस करते हैं और ये सारा अगर डेली रूटीन में लेके आते हैं, तो आप एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन, बड़े इन्फेक्टेड डायबिटिक फुट से प्रिवेंट होके आप अर्ली स्टेजेस में ही अगर कोई वुंड होता है, कुछ होता है, तो दैट कैन बी मैनेज्ड. ओके सर, कितना सीरियस है ये डायबिटिक फूड? क्या कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आपने बोला कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे इतनी ज़्यादा हो सकती हैं, किस लेवल तक? देखिए, नॉर्मली डायबिटिक फुट के पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, हर रेंज से पेशेंट्स आते हैं. कुछ आते हैं कि सिर्फ एक टो हमारी इन्फेक्ट हो गई, तो में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो कई बार एक टो निकालनी पड़ती है. जैसे पैर की एक उंगली, टो की बात करें तो एक छोटी सी कोई उंगली है जो कि जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो वो निकालना पड़ रहा है. कई बार आगे का पूरा पंजा खराब हो जाता है पैर का, जो कि कई बार सड़ जाता है, उसमें हड्डी में गलाव आ जाता है, तो उतना पैर पंजा निकालना पड़ता है. कुछ पेशेंट्स इतने सीवियर इन्फेक्शन में आते हैं कि पूरे शरीर में खून में इन्फेक्शन फैला होता है कि कई बार पैर ही काटना पड़ता है. उसमें कई बार घुटने से नीचे भी पैर निकालना पड़ा है लोगों का.
तो वो उस स्टेज तक ना पहुंचते हुए अगर अर्ली हमें अगर प्रिवेंट कर लें या कोई अर्ली इमीडिएटली अगर कुछ लगता है कुछ भी अल्सर बन रहा है कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो इमीडिएटली अगर डॉक्टर के पास आए तो शायद हम पैर काटने से बच सकें। ओके सर, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो किस तरीके से डायग्नोस होता है? नॉर्मली क्लिनिकल डायग्नोसिस और या कोई रेडियोलॉजिकल? तो उसमें हमारा जो प्रोटोकॉल है कि कोई भी अगर डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। एक तो पैर की वेस्कुलरिटी क्या है, यानी पैर में खून की नसें कैसी चल रही हैं, पैर में खून का बहाव कितना है, और दूसरी बात पैर में सेंसेशंस कितने हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। अगर पैर में खून का बहाव कम है तो हम उसके लिए फिर पहले वेस्कुलर वाले डॉक्टर साहब को भी दिखाते हैं जो हमारे नसों के डॉक्टर होते हैं, क्योंकि अगर नसें ब्लॉक्ड हैं और उसमें अगर हम कोई भी सर्जरी करेंगे पैर को बचाने की तो पैर और खराब ही होगा। तो ऐसी सूरत में पैर का खून का बहाव बढ़ाना होता है। इसके लिए हमारे पास जो वेस्कुलर सर्जन है उसको हम दिखाते हैं। अगर नसों के लिए वो कुछ कर सकते हैं, कई बार नसों को खोल दिया जाता है, एक गुब्बारे से खोल दिया जाता है जिसको बलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। कई बार एक स्टैंड डाल दिया जाता है, जैसे हार्ट में आप लोगों ने सुना होगा हार्ट में स्टैंड डाल के हार्ट की वेसल्स को खोल दिया जाता है। कई बार स्टेंटिंग से भी हो जाता है, और अगर स्टेंटिंग से भी नहीं हो पा रहा तो कई बार बाईपास करना पड़ता है। तो कई बार बाईपास करके भी पैर का सप्लाई बढ़ाई जाती है। तो जब एक बार हमारी पैर की सप्लाई बढ़ जाती है उसके बाद हम फुट को अच्छे से हील कर पाते हैं। तो कई बार मल्टी मॉड्यूलरी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, फिजिशियन को भी इन्वॉल्व करना, क्योंकि नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं इस तरह के वो शुगर्स अनकंट्रोल्ड के साथ आते हैं। अगर आप बात करें डायबिटिक फूड, तो डायबिटिक फूड मोस्टली उन पेशेंट्स में होता है जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, 300, 350, 400। अगर HbA1c की बात करें जो कि 3 महीने की शुगर दिखाता है, तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स 9 या 10 HbA1c के साथ आते हैं। तो हाईली अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से पैर में इन्फेक्शन होता है नॉर्मली। तो अगर हम अपनी शुगर कंट्रोल रखते हैं तो हम अपने डायबिटिक फूड या इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि आपने बोला कि जितनी अर्ली स्टेज पे वो डायग्नोज होगा तो मेरे हिसाब से तब तक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं उस पेशेंट को। तो ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे क्या क्या रहते हैं सर इसमें? ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऐसा किसी को पर्टिकुलरली एक गाइडलाइन नहीं है कि इसी तरीके से करना है, डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर अर्ली पेशेंट आ रहा है, कोई छोटा सा अल्सर ही है, तो उसको ड्रेसिंग से हम हील कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पेशेंट एक लिमिटेड इन्फेक्शन के साथ आ रहा है, किसी टो में या ग्रेट टो में इन्फेक्शन है, तो उतना पार्ट निकाल के कई बार अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है और पेशेंट के काउंट्स बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन है और अंदर बोन तक अगर इन्फेक्शन जा रहा है, तो कई बार वो पार्ट उतना निकाल के भी हम उसको हील कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा पहला तो काम यही होता है कि हम पहले सारा कुछ रूल आउट करते हैं। जैसे हम वेस्कुलर स्टेटस देखते हैं फुट का, हम एक्सरे करा के देखते हैं कि कहीं बोन में इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर बोन में इन्फेक्शन नहीं है, वेस्कुलरिटी ठीक है, तो नॉर्मली छोटा मोटा क्लीनिंग करके उनको हील होना शुरू हो जाता है। सर अगर हम बात करें कि एक अलार्मिंग साइन, जिस टाइम पे पेशेंट को अलार्म हो जाना चाहिए कि ये जो भी चीज़ है मुझे ज़रूरी है एक डॉक्टर के पास जाना, बिकॉज आमतौर पे लोगों के पास बहुत ही कैजुअल होते हैं ऐसे चीज़ों पे कि पैर पे कुछ हो गया हम खुद लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। सो क्या अलार्मिंग साइन है जब उनको एग्जैक्टली डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? मुझे लगता है ऐसे पेशेंट्स को अगर कुछ छोटा सा भी बोन ब्रेकडाउन हो रहा है या कहीं छोटा सा भी अल्सर हो रहा है पैर में, तो डेफिनेटली दैट इज द फर्स्ट साइन कि जिसमें आपको विजिट कर लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली पेशेंट्स ये निगलेक्ट करते रहते हैं उसी को, और वही बढ़ के बाद में आप हमारे पास आते हैं कि सर ये इतना बढ़ गया, अब क्या करना है। सो अर्ली डिटेक्शन इज तो दैट इज व्हाई जो हम बता रहे हैं कि डेली फुट इंस्पेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से अपने को प्रिवेंट करना है तो डेली फुट इंस्पेक्शन इज द प्राइमरी प्रिवेंशन। आई थिंक सो। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो आपने आज जाना कि डायबिटिक फुट क्या है, डायबिटिक पेशेंट्स को अपना कितना ध्यान रखना चाहिए, अपने पैरों का फुट का केयर किस तरीके से करना चाहिए, ये सब कुछ आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और कभी भी कोई भी छोटा सा अल्सर भी हो तो जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर को दिखाएं, अपना डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी करवाएं, और सो दैट आपका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा ईजी हो पाए। अगर डायबिटिक फुट के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।